वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर यूनिट्स और सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से सेमीकंडक्टर के आगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप पढ़ा था हमने, किस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से फॉर्म होता है, ट्राइवैलेंट उसके बाद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज वगैरह, डोपिंग वगैरह, ये सब चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, किस तरह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, जो हमने बोला था कि नॉर्मल कंडीशंस पे जब करंट फ्लो करता है ना, तो वो फ्लो उसका कम रहता है, फिर हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है, उसकी वेलोसिटी गेन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो कनेक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में जो करंट जो फ्लो करता है, जो उसके चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, इन दोनों के फ्लो की वजह से, ठीक है, जो कंबाइंड फ्लो होता है इनका, उसकी वजह से ही टोटल करंट फ्लो वहाँ पे करेगा। क्लियर है? तो ये कितना होता है, किस तरह से होता है, इसके लिए अगर आप स्टेप याद रखना चाहोगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो टोटल करंट होता है, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द होल्स। क्लियर? जो दो चार्ज कैरियर से, उन दोनों चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट हुआ उसको कंबाइन कर दो, वो टोटल करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से, मैंने एक आपके पास लिया कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन है, उसमें होल्स हैं, वो चार्ज कैरियर्स है, दे आर मूविंग। ठीक है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया हमने, बी बैटरी यहाँ पे लगा दी, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई, दिस इज कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? अब हमने बोला जो टोटल करंट होता है दैट इज आई इज इक्वल टू करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू द होल्स। क्लियर है? अब ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब आप इसको प्रूव करने के लिए मैंने केवल, हमने कंडक्टर ले लिया, उसकी लेंथ कितनी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए ले लो। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या प्रोवाइड किया हमने, वी, है ना, और करंट आई फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी, ठीक है, जो अब आपको याद होगा यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन था, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन था हमको, अगर आपको याद होगा, एन ई ए वी डी। ठीक है, हियर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E with the charge on electron, A with the area of cross section of the conductor, and VD with the drift velocity with which they move. क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन वाले केस है, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सपोज हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सो एन ई ए वी ई कर लीजिए। क्या करें, एन ई ए वी ई, यहाँ पे इसके बेस में ई लिखिए, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होल वाले केस के लिए कर लीजिए एन एच ई ए वी एच। ठीक है, इन दोनों को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सो इट बिकम्स I इज इक्वल टू ई ए, दोनों में एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया टोटल करंट फ्लोइंग इन एन, किसमें था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आसान है ना, सिंपल सा है, कई बार पूछा जाता पेपर में। इसके बाद पूछा था कि फाइंड आउट इट्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमको पता है, आप यहीं से उस टॉपिक को कर सकते हो। कैसे? इसके रिजल्ट को यूज करना हमें, ये जो रिजल्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे फिर, आर ई अपॉन ए, क्या करेंगे हम, आई अपॉन ए इज इक्वल टू ई वी ई एन ई वी एन एच वी एच। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू V अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है? और ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ दैट इज रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब आप यहां से इसमें से एल की वैल्यू निकालें, सो एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, सो E इज इक्वल टू V एज इट इज, और L की जगह लिखिए आप आर ए, और रो कहां चला गया, ऊपर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है, न्यूमिनेटर में।
क्लियर है? तो ये बन गया E इज इक्वल टू V अपॉन आर ए अपॉन रो। क्लियर है? अब आप क्या करें, इस रो को इधर ले आए, तो कितना बन गया E अपॉन रो इज इक्वल टू V अपॉन आर ए, V अपॉन आर ए। क्लियर है? और अगर आपको याद होगा V अपॉन आर क्या होता है, I। V अपॉन आर क्या हो गया, I, सो इट इज I अपॉन ए। क्या बन गया है, I अपॉन ए बन गया। अब हमको पता I अपॉन ए क्या लिया हमने, ये, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, E अपॉन रो। कितना बन गया है, E अपॉन रो। ठीक है, कितना बन गया है, E अपॉन रो। इसे आप मिटा दीजिए। इसके बाद आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इसके आगे वाला स्टेप करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, E अपॉन रो इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमने, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू E एन ई वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ क्या हो गया, होल। क्लियर है? सो ये दिस इज 1 अपॉन रो। क्लियर है? क्या बन गया है, 1 अपॉन रो। अब 1 अपॉन रो जो होता है, ठीक है, जो रो हो गया, तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो क्या बन गया इसका, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये जो हमने निकाला है इसको क्या बोलेंगे हम, उसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई हो गया। और अगर आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, इसका उल्टा कर लीजिए, तो ये क्या निकलेगी, उसकी रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से अगर आपसे पेपर में कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद करेंगे हम डायोड। क्या करेंगे, डायोड। डायोड क्या होता है, दिस इज अ जंक्शन। अब अभी तक हमने पढ़ा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, उसमें किस तरह से करंट जाती है। एक और चीज आपने पी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवाई भी है। ठीक है, तो आप उसको ही डिफरेंस के उनके पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, जब इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास एक जंक्शन। ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म क्या बोलते हैं इसके, डायोड। क्या बोलेंगे इसको, डायोड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या करते हैं ये, ठीक है, जब इन्हें मूवमेंट्स होती है, मूव करेगा ये, तो जो पी रीजन होगा वो क्या करेगा, अपने इस साइड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का एक जंक्शन सा इसका बन जाएगा। और ये जो एन है वो क्या करेंगे, अपने साइड को पॉजिटिव का जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी, और नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रीजन बीच में बन जाता है इसको बोलते हैं उसके डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये डिपेंड करेगा कि ये पी और एन की मूवमेंट किस तरह से रहेगी। ठीक है, अगर हम इस P को, ठीक है, पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, ठीक है, और N को इसका जोड़ दें नेगेटिव के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव जो थी, ठीक है, पॉजिटिव है यहाँ पे, ये नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये जो साइज है इसका ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफवर्ड क्या जाएगा, इजीली मूव कर रहे तो रेजिस्टेंस ऑफवर्ड क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और इस तरह का जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फिर अगर हम इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ती है, पॉजिटिव तो कहाँ है, इस साइड मूव करेंगे, नेगेटिव क्या करेंगे, इस साइड मूव करेंगे, तो बीच में, उनके बीच में क्या रहेगा, गैप। क्योंकि हमको बोला पी और एन दोनों में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, लेकिन मैंने बोला अगर एन है तो नेगेटिव ज्यादा होंगे और होल्स कम होंगे।
पी है, होल ज्यादा होंगे, नेगेटिव कम होंगे, लेकिन होंगे, तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट थी वो इस साइड की तरफ होगी और इसकी मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट इस अपोजिट साइड की तरफ होगी। तो जो बीच में क्रॉस करंट बहुत कम होंगे उस केस में डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जाता है और उसको बोलते हैं उसका रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ऑफवर्ड मैक्सिमम होता है, उस केस में आउटपुट या करंट का फ्लो उतना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये होता है हमारे पास जंक्शन डायोड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डायोड। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया P और ये क्या हो गया? N। क्लियर है? फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप ध्यान से करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में, और रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में हम करेंगे कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लें क्योंकि बहुत बेसिक्स है, ये आ गया तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बेस पे ही हम रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर पाएंगे।